दोस्तों 3 कंपनियों के रिज़ल्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए लैंडमार्क कार्स। यहाँ पे ये बेसिकली जो शोरूम्स होते हैं इनको ही ऑपरेट करते हैं, ये कंपनी ऑपरेट करती है। दूसरी कंपनी हो गई यहाँ पे सेलो वर्ल्ड। तो इसके प्रोडक्ट तो सभी लोग यूज़ किए होंगे, इनके प्लास्टिक के प्रोडक्ट घर घर में होते हैं, कंटेनर्स टाइप के। और तीसरी कंपनी हो गई यहाँ पे बीकाजी फूड। यहाँ भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है इनका भुजिया में। तो ये तीनों कंपनियों के रिज़ल्ट हम लोग देखने वाले। स्टार्ट करते हैं लैंडमार्क कार से। और ₹1.5 का ईपीएस, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ईपीएस नहीं, डिविडेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लैंडमार्क कार्स में। अब देखते हैं रेवेन्यू कितना है। तो 867 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर में 961 करोड़ था, एक साल पहले 857 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 10 करोड़ का ही ग्रोथ है। और रेवेन्यू देख के ऐसा लग सकता है आपको कि बड़ी कंपनी है, लेकिन नहीं, बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि इनका मार्जिन काफ़ी कम रहता है। देख सकते हैं उतने खर्चे भी हो गए जितना रेवेन्यू होता है। तो बेसिकली इस बिज़नेस में मेरे ख्याल से कार बेचने वाले के बिज़नेस में जो बीच का इनका प्रॉफिट है वो काफ़ी कम बचता है। कितना बच रहा है प्रॉफिट? 15 करोड़ 40 लाख बच रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ 40 लाख था और एक साल पहले यहाँ पे 29 करोड़ का फिगर था। तो एक काफ़ी पुअर नंबर यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किए हैं, बहुत ही ख़राब नंबर है। और बेसिकली हुआ क्यों है, देखिए पिछले साल रेवेन्यू तो मैंने दिखाया है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 10 करोड़ बढ़ा है। लेकिन जो इनका खर्चा है, अगर खर्चों की बात करते हैं तो खर्चे लगभग 25 करोड़ बढ़े हैं। रेवेन्यू 10 करोड़ बढ़ा है लेकिन खर्चे 25 करोड़ बढ़े हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनका जो कार परचेज़ करते हैं, कार के स्पेयर्स परचेज़ करते हैं, वो 740 करोड़ से बढ़ के 751 करोड़ हो चुका है। तो ये सब रीज़न है और टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो एक बार ईपीएस देखते हैं। ईपीएस जो है ₹6 से घट के यहाँ पे ₹2.67 हो चुका है। पिछले क्वार्टर में ₹4.45 का ईपीएस था। नेट प्रॉफिट मतलब और कम हुआ है यहाँ पे। तो एक बहुत ही ख़राब नंबर यहाँ पे लैंडमार्क कार्स ने प्रेजेंट किए हैं। सेलो की बात करते हैं। चलिए, सेलो में भी ₹1.5 का डिविडेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक और कंपनी है यहाँ पे, देख सकते हो, विमप्लास्ट लिमिटेड। ये कंपनी भी लिस्टेड है, जो कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसे भी आप देखिएगा, आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं कि इसी से रिलेटेड ही कंपनी है ये विमप्लास्ट की। अब आते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिज़ल्ट इन्होंने देखिए पिछले साल का नहीं दिया है। ये क्वार्टर नंबर 3 हो गया, ये क्वार्टर नंबर 4 हो गया। पिछले साल का नहीं दिया, क्वार्टर 4 का। तो कंपैरिजन सिर्फ 2 क्वार्टर में हम लोग कर सकते हैं। 519 करोड़ का इनकम है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 531 करोड़ था, यानी घट गया है 12 करोड़। और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट की, तो 121 करोड़ बना है बिफोर टैक्सेस। पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था। तो बिल्कुल फ्लैट से नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो ₹4 से बढ़ के 18 पैसे ही बढ़ा है। तो एक हम कह सकते हैं एक फ्लैट नंबर यहाँ पे सेलो वर्ल्ड ने प्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। तो बीकाजी पे आते हैं। और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पे ₹1 का डिविडेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए टोटल इनकम कितना है इनका, 626 करोड़ है, 626। पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 467 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव ग्रोथ है इस कंपनी में। और एक ग्रोथ कैटेगरी में मैं इसको देखता हूँ, इस कंपनी को। वैल्यूएशन इसीलिए मार्केट इसको महंगे भी देता है। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 116 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ था, एक साल पहले 39 करोड़ था। तो प्रॉफिट तो ज़बरदस्त हो चुका है, यहाँ पे 3 गुना हो चुका है। तो क्या ये सही फिगर है? अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, देखिए 154 करोड़ है। तो जी हाँ, कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि कुछ ऐड होके इतना ज़बरदस्त हुआ है। इनका सिर्फ देखें तो जो खर्चे इन्होंने मैनेज किए हैं यहाँ पे, बेसिकली 415 करोड़ से बढ़ के 471 करोड़ खर्चा हुआ है। और जो रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है यहाँ पे, उसका असर सीधे प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है। और ईपीएस जो है ₹4.64 का बन चुका है। तो मैं कहूँगा वेरी गुड, यहाँ पे एक्सीलेंट कह सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट बीकाजी ने प्रेजेंट किए हैं। एक बार देखते हैं कि कितना कैश जनरेट कर रही है कंपनी। तो 245 करोड़ रुपीज़ कैश जनरेट कर रही है इस साल। पिछले साल 171 करोड़ था। तो ये तीनों कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके रिज़ल्ट।